नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष जरा हट के कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका संतोषी। ज्योतिष और रिश्ते, यह प्यारा सा विषय लेकर के हम चल रहे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर प्राप्त कर सकते हैं। रिश्तों में उलझन आ जाती है, बहुत स्वाभाविक है, बहुत ऑब्वियस है, बहुत नेचुरल है। यदा कदा ऐसे रिश्तों में उलझन आ जाती है जिन्हें गर्भ का रिश्ता कहते हैं, जैसे कि माँ और पुत्र, माँ और पुत्री। या ये तो डायरेक्ट गर्भ का रिश्ता है ना, इसमें भी उलझन आ जाती है। होता तो मुख्यतः भैया भोग है, मतलब आपको भोगना है, आपकी कुंडली में योग है इसलिए ऐसा हुआ। हम यह कह के पल्ला झाड़ लेते हैं, हम माने ज्योतिषीगण भी कुंडली में योग था, क्या कर सकते हैं। बेटी ने जहर दे दिया संपत्ति विवाद में, कुंडली में योग था। मां ने कांड कर दिया, कुंडली में योग था। पुत्री को छोड़कर चली गई, कुंडली में योग था। लेकिन एक शब्द आता है व्यवहारिकता। व्यवहार जगत है, एक संसार है। इस दृष्टिकोण से भी कई बार हमें चीजों को देखने और परखने की आवश्यकता आन पड़ती है। हम इस प्रकार से इन चीजों को भी देखते और परखते हैं, समझते हैं। लेकिन हमारी समझ में हर बार चीजें नहीं आती हैं, क्योंकि इसके पीछे हमारा भोग प्रबलता के साथ कदम बढ़ाता है। हमारा भोग प्रबलता के साथ कदम बढ़ाने लग जाता है। आज इसी विषय पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आखिर माता के साथ रिश्ता क्यों खराब होता है? एंगल रहेगा पुत्र और पुत्री वाला। मां 99.9% टाइम्स बच्चों को दुश्मन सदृश ही लगती है। कभी इस पर आप बच्चे विचार किए कि ऐसा क्यों होता है? मां क्यों दुश्मन जैसी लगती है? कारण सिर्फ एक, ओनली वन रीजन, और वह है ममता। एक ही कारण है ममता का, जिसके कारण मां आपको कटु लगती है। उदाहरण स्वरूप औषधि, दवा। दवा भी कड़वी होती है, लेकिन आपका कल्याण छुपा होता है, इसलिए आप कड़वी दवा भी खा जाते हैं। कोई कोई दवाइयां तो इतनी कड़वी होती हैं कि उनको कैप्सूल जो है उसके अंदर भरा जाता है, क्योंकि उसको आप ऐसे नहीं खा सकते थे, तो उसके ऊपर एक कैप्सूल का आवरण दिया गया और फिर उसको खाया गया। यह एक प्रकृति की व्यवस्था कहूंगा मैं। तो मां के अंदर जो ममता का सैलाब है, सागर है, वह आपके आगे आ जाता है और आप उसे शत्रु की तरह देखते हैं, क्योंकि वो लड़ पड़ती है कि ना 8 बजे के बाद रात में पार्टी में हम नहीं जाने देंगे। 7वीं 8वीं करते करते बिटिया के लिए बिल्कुल एकदम से खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह उसकी ही प्रतिलिप है, उसका सम्मान है, उसका वजूद है बेटी, उस घर की इज्जत है। सामाजिकता का भय, समाज में व्याप्त बुराइयों का भय, सही सलामत रखने का भय। नाम भी उसी का आता है कि मां ने यही परवरिश दिया है क्या? बाप को कहां मौका है परवरिश देने का? गर्भ में रखने से लेकर के, जन्म देने के बाद से लेकर के
पुत्री की विदाई तक का जो कार्यभार है वो मां के ही कंधों पर तो होता है। तो हम बच्चे मां के इस भाव को जब समझते हैं तब तक देर भी हो जाती है, और तब समझते हैं जब स्वयं मां बन जाते हैं। जब हमारा बच्चा आ जाता है उसके पहले तक नहीं समझ पाते हैं, यह विडंबना है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कुछ बच्चे होते हैं जो माँ को समझ जाते हैं, समझ लेते हैं, और उनका सम्मान करते हुए, आदर करते हुए उनकी बातों को सुनते हैं, गुनते हैं, मानते हैं और फिर पाते भी हैं। ज्योतिषी एंगल हम अभी बताने वाले हैं आपको। पुत्रों का मैटर देखा जाए तो बेटियों से कहीं ज्यादा अनुभव, फील और थोड़ा सा लाड़ दुलार पुत्रों के लिए मां कुछ विशेष कर देती है। पुत्रियों की तुलना में पुत्रियों पर कड़ाई ज्यादा हो जाती है, लेकिन पुत्रों पर कड़ाई कम होने के कारण कई बच्चे दुलार में, लाड़ में बिगड़ भी जाते हैं। ये व्यवहारिक बातें हम कर रहे हैं, ज्योतिषी बातें इससे इतर होती हैं। बोला तो शुरुआत में ही कि ज्योतिष में तो हम एक ही वाक्य बोलकर पल्ला झाड़ लेते हैं, भाई कुंडली में योग था, क्या कर सकते हैं। जो कोई मर्डरर है, जो कोई डकैत है, जो रास्ता चलते महिलाओं के कान के कुंडल खींचते हैं, जो मोबाइल खींचते हैं, जो रेप करते हैं, जो एनकाउंटर में मारे जाते हैं, वो भी किसी माँ के गर्भ में 9 महीने रह करके फिर बाहर निकले हैं। माँ ने उनको भी 4 माह तक लैट्रिन पेशाब बिस्तर पर धोया होगा, सफाया होगा और फिर बड़ा किया होगा, अपने छाती से दूध पिलाया होगा। वो भी माँ के ही पुत्र हैं, वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी परिवार से ही पैदा हुए हैं, आकाश से तो टपके नहीं हैं। अब कुंडली का योग था कह करके कहाँ भाग सकते हैं। 24 घंटा बरहो महीना कोई कुंडली माथे पर चिपका के थोड़ी ना घूमता है। हमें व्यवहारिकता के साथ इस विषय पर आकलन करके इस विषय को समझना होगा कि क्या कहीं हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। हाँ, हुई हैं। कुंडली के ग्रह हमें गलतियां करवाते हैं हमसे और फिर फल देते हैं। कोई भी ग्रह सामने आकर के खड़ा नहीं होता है कि मेरा नाम शनि है, मेरा नाम राहु है, मेरा नाम मंगल है, मैं तुम्हारी कुंडली में नीच का बैठा हूं, अब मैं तुमको ये फल दूंगा। नहीं, अगर वो कुंडली में नीच का बैठा है तो हमसे नीचता करवा देगा। हमारे इर्द गिर्द हमारी संगति, हमारे लोग, हमारे आसपास का वातावरण इस प्रकार का रहेगा कि हम उस प्रकार के परिवेश में आ जाएंगे जहां पर पलकर हमें वैसा दंड मिलेगा जैसे जुआरी, जैसे स्मैक पीने वाले, चोरी, बदतमीजियां इत्यादि आदि। आइए ग्रहों की बात कर लेते हैं कि आखिर किस प्रकार के ग्रह होते हैं कि कोई बच्चा अपनी मां को समझ ही नहीं पाता है। ऐसे में सबसे पहला योग होता है कुंडली में पीड़ित चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो मां आपको काटती हुई लगेगी कि जैसे मां तो हरदम कपार पे सवार है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ क्रूर ग्रहों का संबंध है तो आप और आपके मां के मध्य रिश्ता कभी भी शुभ स्थिति में नहीं आएगा। अगर आपकी कुंडली में किसी भी रूप में आपके मां के साथ आपका रिश्ता देखना है तो चतुर्थेश पर फोकस डालिए। चंद्रमा के बाद चतुर्थ भाव का स्वामी अगर क्रूर ग्रह है तो मां से रिश्ता खराब रहेगा। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी सौम्य ग्रह है तो मां से रिश्ता शुभ होगा। चतुर्थ भाव में उच्च का चंद्र बैठा हो, भाई साहब पल्लू नहीं छोड़ेगा बंदा, मां 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 वही दिखेगी। और चतुर्थ भाव में नीच का मंगल हो
तुम कौन सी माँ, कहाँ की माँ। चतुर्थ में नीच का मंगल तो कई बार बचपन में ही माँ का देहावसान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर है तो फिजिकल डिस्टेंस, आप यहाँ माँ वहाँ, माँ वहाँ आप यहाँ, ऐसे दूरी बनती रहती है। वैचारिक विषमता भी एक्सट्रीम तक जाती है। तो ऐसी स्थितियां व्यक्ति विशेष के लिए भी घातक हैं, मातृ विशेष के लिए भी घातक हैं, समाज विशेष के लिए भी घातक है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को, मैं एक व्यवहारिक बात बता देता हूं, चतुर्थ भाव हमारा लोक समाज और प्रसिद्धि का भी होता है। अगर आपके जीवन में आपको प्रसिद्धि नहीं मिलती है, डिफेम मिलता है, बार बार अपयश के शिकार होते हैं, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली का चंद्रमा पीड़ित होगा। आपके माँ के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। ये कुंडली की पीड़ा ही होती है। तो इस पर फोकस करना होगा। पुत्र और पुत्रियों को माँ के साथ रिश्ते को मधुर करने के लिए अपने एंगल से, अपने एंड से, आपके एंड से, पुत्र और पुत्री के एंड से सुधार का शुभारंभ करना होगा। आपको सोचना होगा कि आप अपना व्यवहार माँ के प्रति कैसा रखते हैं। डजंट मैटर माँ कैसा रखती है, माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती है। आप गंगा में खड़े होकर कहेंगे तो भी मैं ना मानूं। आप अपने एंगल पर आइए, क्योंकि आज मैं पुत्र और पुत्री की तरफ से बात कर रहा हूं। आज का एंगल मैं अपने आप को बेटा रख करके मैं देख रहा हूं कि माँ के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, मैं क्या कर रहा हूं माँ के साथ रिश्ते को मधुर करने के लिए। तो काम आपको करना होगा, आरंभ आपको करना होगा। अगर करते हैं तो उसका लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। उपाय के तौर पर पूर्णिमा का व्रत करना शुभ होता है, इससे माँ से रिश्ता मधुर होता है। सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा के दिन घर में सुने, इससे भी माँ से रिश्ता शुभ होता है। आप एक चांदी का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, इससे भी माँ से रिश्ता शुभ होता है। हमारी संस्थान से चंद्र ग्रह दीप मंगवा सकते हैं, उसका प्रज्वलित करेंगे तो भी माँ से रिश्ता शुभ होता है। और बहुएं यह कार्य अपनी सास से रिश्ता शुभ करने के लिए भी कर सकती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात कर सकते हैं 15 जून तक कभी गाजियाबाद में, और 15 के बाद गोरखपुर, पटना, रांची, कलकत्ता, और फिर नागपुर, रायपुर, लखनऊ, और फिर गाजियाबाद। तारीखें आपके सामने चल रही हैं, समय ले लीजिएगा। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।